मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं ओएनएस कंप्यूटर। आज हम ओएनएस अपने कंप्यूटर लैब में पाइथन की मदद से एक वर्ड गेसिंग गेम बनाएंगे। तो जो वर्ड गेसिंग गेम हमारा होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। जैसा कि हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, ये खुल गया वीएस कोड, हम वीएस कोड पे आ गए। यहाँ पर हमारा फाइल ओपन है वर्ड गेसिंग गेम, तो इसमें हम अपना कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग करने के बाद हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट रैंडम एस आरडी, हमने आरडी के नाम से रैंडम इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद शुरू का जो हमारे टर्मिनल में जो टाइटल मिलेगा कि और यूजर गाइडेंस मिलेंगी, उसके लिए हमें कुछ टाइटल और इनपुट शो कराना पड़ेगा अपने डिस्प्ले पे। उसके लिए सबसे पहले हम लिख दें प्रिंट। प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट करेंगे, इट इज अ गेसिंग गेम। सॉरी, मैं यहाँ पर वर्ड लिखना भूल गया। वर्ड गेसिंग गेम, गेस ए वर्ड हु। इसे मुझे सेंटेंस इस वक्त यूज नहीं रहा है, मैं बस यहाँ पर इतना ही लिखूंगा कि गेसिंग गेम, इट इज अ वर्ड गेसिंग गेम। उसके बाद हम दूसरी लाइन में क्या लिख दें, हम दूसरी लाइन में लिखेंगे, अपना escape सीक्वेंस इस्तेमाल कर लें। escape सीक्वेंस के बाद हम दूसरी लाइन में लिख देंगे कि कंप्यूटर रैंडमली पिक ए वर्ड एंड यू एंटर योर वर्ड एंड मैच। मतलब कंप्यूटर रैंडमली पिक करेगा एक वर्ड और यू एंटर ए वर्ड एंड मैच इट। फिर से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इसके सीक्वेंस का इस्तेमाल करते रहेंगे तो सही रहेगा। इसके सीक्वेंस अपना फिर से लगाएंगे। हम्म, ये यहाँ से हटेगा, ये लगा दिया। अब इस पे लिखेंगे मैच इट इफ डू नॉट मैच योर वर्ड यू लूज। अब हम इसको रन कराएंगे, देखिए आउटपुट में क्या आता है। आ गया हमारा इट इज वर्ड गेसिंग गेम, कंप्यूटर रैंडमली पिक a वर्ड एंड यू एंटर योर वर्ड एंड मैच इट, इफ डू नॉट मैच योर वर्ड यू लूज। इतना हमने लिख दिया। बाद में हम अपने गेम के अनुसार इसमें कुछ चेंजिंग्स भी कर सकते हैं। जैसे हम आगे बढ़ जाएं, इसको यहाँ से हटा दें। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम कि हमें एक इनपुट लेना होगा। तो इनपुट में सबसे पहले तो हम एक सिंपल से ले लें कि यूजर हमारा कौन है। जो यूजर होगा हमारा, तो उसके लिए हम लिख दें, मान लीजिए नेम डाल दें। नेम लिख दें, यूजर नेम या नेम आप अपने अनुसार कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इनपुट एंटर योर नेम। अब यहाँ पर यूजर अपना नेम एंटर करेगा। देन दूसरी लाइन में हम क्या करेंगे, दूसरी लाइन में उसको बताएंगे कि आपका गेम स्टार्ट हो चुका है। दूसरी लाइन मतलब नेम के बाद जब वो यूजर अपना नेम एंटर कर देगा, तो उसे क्या शो होना चाहिए कि आपका गेम शुरू हो चुका है, और उसके नाम के साथ तो यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट। प्रिंट करेंगे योर गेम इज रेडी टू। योर गेम इज रेडी। टू नहीं लिखेंगे, ज्यादा लंबा बड़ा सेंटेंस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेम लिख देंगे कि जो भी यूजर इसे यूज करना होगा उसका नाम।
तो ये प्रिंट फंक्शन डिफाइंड होता है। ये प्रिंट फंक्शन डिफाइंड होता है, यहाँ पर हमने इम्पोर्ट एक ये भी डिफाइंड फंक्शन होता है जो कंप्यूटर में फिक्स रहता है। ये जो हमने रैंडम लिया ये मॉड्यूल होता है। मॉड्यूल जो उसमें वो भी डिफाइंड ही है। इसमें हमने बस क्या यूजर डिफाइंड है कि हमने जो सिंटेक्स दिया है यहाँ पर स्ट्रिंग वो यूजर डिफाइंड है, ये स्ट्रिंग यूजर डिफाइंड है। और ये जो वेरिएबल है ये यूजर डिफाइंड वेरिएबल है क्योंकि इसको हमने अपने नाम से रखा था। अब हमारा जो टाइटल बार है वो रेडी हो गया है। ये यूजर अपना नाम एंटर करेगा तो उसको कंप्यूटर बताएगा कि योर इज गेम इज रेडी। रेडी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, स्टार्ट लिख देते हैं। योर गेम इज स्टार्टेड, STAR स्टार्टेड। योर गेम इज स्टार्टेड एंड योर नेम। अब इसको एक बार रन कराएं। इट इज अ वर्ड गेसिंग गेम इफ, वो जो भी ऊपर का दिया हमने वो है। उसके बाद अब अपना यहाँ पर नाम लिखते हैं। मेरा नाम जैसे कि प्रशांत है, PRASHANT। मैंने प्रशांत जब एंटर किया, योर गेम इज स्टार्टेड शांत, उसने सिंबलाइज किया कि आपका गेम स्टार्ट हो चुका है। तो अब जब हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है तो इसमें हम जो अपना पांचवा लाइन में जो लिखेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए अब एक लिस्ट जिसमें से हमारा वो वर्ड्स कैच होगा। जो रैंडमली रैंडम फंक्शन मॉड्यूल हमारा लिस्ट या जो भी वर्ड कैच करेगा तो उसके लिए हमें एक लिस्ट चाहिए। तो लिस्ट किसे कहते हैं, जैसे अगर हमने कोई वर्ड का लिस्ट बना दिया, वर्ड डॉट डॉट नहीं अंडर स्कोर लिस्ट, वर्ड लिस्ट बना लिया। तो वर्ड लिस्ट में हमने बनाया तो लिस्ट, अब देखिए जैसे ये करली ब्रेसेस है तो ये सेट हो जाएगा। हमें ये चाहिए, ये हमारा इस वक्त ब्लैंक लिस्ट है। अब इसके अंदर हम कुछ वैल्यू डालेंगे, जैसे रैंडम डाल दिए। सबसे पहले रैंडम ही डालेंगे, रैंडम। उसके बाद हम लोग वाटर डाल दीजिए। जो आपके मन में आए वो अपना मीनिंग आप इसमें लिख सकते हैं। कंप्यूटर डाल दें, कंप्यूटर के बाद कीबोर्ड डाल दिए। कीबोर्ड के बाद हमने मान लीजिए माउस डाल दिया। मेरे पास इस वक्त जो जो मेरे टेबल पे है मैं वो सब लिख दे रहा हूँ। आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यही सब चीज लिखिए। उसके बाद पॉट लिख दिया, पॉट ने फ्लावर पॉट, फ्लावर पॉट लिख दिया। उसके बाद टैब लिख दिया। उसके बाद हमने मान लीजिए उसका क्या बोलते हैं, शुगर लिख दिया। आप कोई भी चीज लिख दिए। आप चाहें तो डिस्प्ले भी करा सकते हैं कि इसमें से कोई एक रैंडमली पिक कीजिए, वो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो वो भी हम करके देखेंगे, पहले हम अपने गेम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो शुगर से दिया, हम बस कीजिए इतना हम दे दे रहे हैं। उसके बाद आप अपने से जितना ऐड कर सके कर सकते हैं। उसके बाद अब हमें क्या करना होगा कि हमें इसमें से कोई एक रैंडम वर्ड चूज करना होगा। उसके लिए हम रैंडम मॉड्यूल का यूज करेंगे जिसे हमने RD से क्रिएट किया। तो यहाँ पर अब वर्ड लिस्ट में से हमें एक वर्ड चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ड। सिर्फ वर्ड लिखेंगे, वर्ड के बाद ये हमारा वेरिएबल है ना कि कोई फंक्शन है जो है। आप इस वर्ड की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे खाली W ही लिख के एंटर इज इक्वल टू करेंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि एक सिंगल वर्ड है, सिंगुलर है। तो यहाँ पर अब लिखूंगा RD। RD हमारा क्या है, जो रैंडम मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया था उसका नाम हमने RD रख दिया। SRD मतलब रैंडम को हम RD से कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा इजी पड़ेगा, दो कोड थोड़ा छोटा रहेगा, समझ में आएगा। RD को रैंडम है मतलब ये रैंडम को डिनोट कर रहा है। तो रैंडम डॉट इसका एक फंक्शन होता है चॉइस, रैंडम डॉट चॉइस। जब चॉइस में हम करेंगे तो यहाँ पर हमें एक लिस्ट डालनी होगी। लिस्ट में हमने जो अपना लिस्ट बनाया था वर्ड, देखिए VS कोड में ये अच्छी बात होती है, वो आपको हर वक्त मदद करता रहेगा। जैसे यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे वो शो करता रहेगा कि अगर आपको इसमें से जो चाहिए सेलेक्ट करके ले सकते हैं। तो वर्ड वर्ड लिस्ट, तो हमने RD डॉट चॉइस वर्ड लिस्ट बना दिया। वर्ड लिस्ट बनाने के बाद आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ तक हमारा क्या होगा, हम अब इसको आपको रन करा के दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रिंट वर्ड, आपके समझने के लिए। अब देखिए हमने यहाँ पर वर्ड लिस्ट बनाया और उसमें रैंडम वर्ड्स डाल दिए।
मान लीजिए रैंडम वाटर, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, फ्लावर पॉट, टेबल, शुगर, जो भी चीज है वो डाल दिए। उसके बाद जो वर्ड है आरडी डॉट चॉइस वर्ड लिस्ट, वो जो हमारा वर्ड लिस्ट है उसमें से कोई रैंडमली वन वर्ड चूज कर लेगा। अब जैसे हम यहाँ पर आपको प्रिंट करके दिखाएं, हमने यहाँ पर ऑन किया, यहाँ पर हमारा टर्मिनल आ गया, यहाँ पर हमने अपना नाम डाल दिया, एंटर किया, देखिए शुगर। शुगर कहाँ पर है? यहाँ पर, यहाँ यहाँ ले लिया। अब इसको जब दूसरी बार करेंगे तो कोई दूसरा वैल्यू आएगा। कभी कभी रैंडम में हो जाता है कि एक ही वैल्यू दो बार आ सकता है, लेकिन तीसरी बार में वो वैल्यू बदल जाएगा, बार बार एक ही वैल्यू नहीं आएगा, ये फिक्स होता है। तो अब यहाँ पर हमने फिर से अपना नाम डाला, प्रशांत। योर गेम इज स्टार्टेड प्रशांत, वाटर। देखिए इस बार शुगर रैंडमली कहाँ लिया? वाटर। कोई सीक्वेंस नहीं है, ये कहीं से भी कोई आपका वर्ड पिक कर सकता है। अब आगे चलते हैं। तो इसको हम इस वक्त हटा दें यहाँ से, इसका काम नहीं है यहाँ पर। हमारे पास क्या हो गया? एक रैंडमली वर्ड हो गया। उसके बाद हमने अपना टाइटल बार भी बना लिया। जब टाइटल बार हमने बना लिया तो अब हमें क्या करना होगा? कंडीशंस लगाने होंगे कि हमारा कब वैल्यू इक्वल टू होगा, कब इक्वल टू नहीं होगा, और कितने चांसेस हमें देने हैं, और कितने चांस मिनिमम होने चाहिए। उसके बाद यदि यूजर जो है, इफ यूजर को चांस खत्म हो जाते हैं तो हमें क्या शो करना है? अगर चांस खत्म होने से पहले कोड आ जाए तो उसे रोकना पड़ता है। तो ये सब हम अपने उसमें करेंगे। अब जैसे हम एक बना दे चांस नाम का वेरिएबल। सबसे पहले अब यहाँ पर हम स्पेस छोड़ेंगे। ऊपर का समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। और जो ना समझ में आए आप एक बार कमेंट कर देंगे तो मैं फिर से उसको अगली वीडियो में समझा दूंगा। तो अब हम चांस नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, जो हमारा चांस होगा। चांस को हम मान लीजिए, आप जितना चांस चाहे उतना रख सकते हैं। आपके पास जितने जितने उसमें क्या नाम से, अगर आप वर्ड लिस्ट है तो जैसा कि हमने जाना था, वर्ड लिस्ट में हमारे जितने भी वर्ड्स हों आप उतना चांस यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे रैंडम वाटर, कंप्यूटर, कीबोर्ड, मतलब 8 चांस है तो हम यहाँ पर 8 लिख देते हैं, या फिर 7 6, वो आपके ऊपर है, आप कितने बार लिखेंगे। अब उसके बाद हम अपना लूप चलाएंगे। तो हमारा लूप जो होता है हमेशा वाइल लूप का यूज करते हैं ज्यादातर। वाइल लूप इजी भी पड़ता है, तो हम वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। अब हमें वाइल लूप में करना क्या है? हम एक ऐसा कंडीशन देंगे जो ट्रू तो हो, लेकिन हमारा चांस के साथ वो रुक भी जाए। अब इनफाइनाइट लूप नहीं बनाना है, इसका भी ध्यान रखना है कि हमारा जो लूप बने वो इनफाइनाइट लूप ना बने, नहीं तो एरर जनरेट होना नॉर्मल सी बात है। अब जो आगे का हम लिखेंगे कोड, उसमें लिखेंगे चांस। चांस हो गया। अब चांस होना क्या चाहिए? चांस हमारा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए। चांस ग्रेटर देन होना चाहिए। किससे ग्रेटर देन होना चाहिए? जो हमारा ऊपर का 8 है, तो 8 चांस है, तो इसको हम जीरो से कर देंगे। जीरो से करेंगे तो इसका मतलब है जब तक चांस हमारा जीरो के बड़ा होगा तब तक तो हमारा लूप चलेगा। लेकिन जैसे ही जीरो से छोटा हुआ तो मतलब लूप बंद हो जाएगा। अब देखिए भाई, चांस ग्रेटर देन जीरो, जब तक चांस जीरो से बड़ा रहेगा। अभी हमने चांस 8 दिया तो मतलब लूप चलेगा। जब हम आगे चले तो अपने कंट्रोल स्टेटमेंट में, तो कंट्रोल स्टेटमेंट में हम कुछ बातें लिखेंगे, जैसे इफ चांस चांस ग्रेटर देन 5, मतलब चांस हमारा 5 से, अरे स्मॉलर देन है, सॉरी, ये स्मॉलर देन है। तो अगर चांस हमारा स्मॉलर देन हो जाए 5 से, तो हमें क्या प्रिंट करना होगा? हम प्रिंट करा दें एक अच्छा दिखने के लिए कि सो सैड यू हैव ओनली। तो यहाँ पर जब हमारा चांस 5 से कम हो जाएगा तब ये दिखाएगा कि आप सो सैड यू हैव ओनली चांस। चांस कहने का मतलब जो चांस की वैल्यू होगी वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा कि सो सैड यू हैव ओनली चांस, मतलब आपके पास जितने चांस बचे हैं वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद हम अगली लाइन में आएंगे, तो अगली लाइन में अपना इलिफ स्टेटमेंट लगाएंगे। इलिफ को फुल फॉर्म में एल्स इफ भी बोलते हैं। एल्स एफ में जब चांस क्या होगा? 5 से 5 से ग्रेटर होगा, जो चांस है हमारा वो क्या होगा? ग्रेटर देन होगा
इससे 5 से, जब तक 5 से बड़ा रहेगा तब तक क्या लिखा है, क्या लिख के आएगा कि प्रिंट कर दें। याद रखिएगा प्रिंट हमेशा छोटा वाला रहेगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्रिंट हमेशा छोटे वाले में, और पाइथन केस सेंसिटिव होता है। अगर छोटे पी से रिकॉर्डिंग है तो आपको छोटे पी से लिखना पड़ेगा, और बड़े पी से है तो बड़े पी से लिखना पड़ेगा। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा। जैसे अब मैंने लिखा यू हैव, यू हैव लिख दिया। उसके बाद लिख देंगे चांस, चांस के बाद फिर कॉमा लगाएंगे, CHANC, CHANCE, चांस ओनली। यू हैव चांस ओनली मतलब जितने चांस बचे हैं वो उतने दिखाएगा कि यहाँ पर इतने चांस बचे हैं। उसके बाद हम एंटर करेंगे और अपना एक यूजर से इनपुट लेंगे, आंसर। आंसर जो वर्ड वो आंसर करेगा कि हाँ यही वर्ड है। एक 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 मिनट कुछ लगता है। आ, कहाँ गया कहाँ गया, बस आ रहा है। आ गया, बस बस अब ठीक है। सॉरी फॉर थोड़ा से वो मिस्टेक हो गया यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से। अब हम यहाँ पर आते हैं, अपना आंसर जो हमने वेरिएबल बनाया था, अब उस आंसर में, आंसर वेरिएबल में एक इनपुट डालेंगे। इनपुट क्या होगा, जो यूजर का आंसर होगा। जैसे एंटर योर वर्ड, जो वर्ड वो गेस करेगा, एंटर योर वर्ड। अभी तक हमने क्या क्या किया था, यहाँ पर हमने चांस के बारे में बताया था कि इफ या अगर चांस 5 से छोटा होगा तो सो सैड यू हैव ओनली। अब क्योंकि चांस तो 5 से छोटा हो गया, यहाँ पर जितने में गया 4 3 2 1, तो सो सैड मतलब कहने का है कि आपने 8 चांस अपने 3 चांस को वेस्ट कर दिया। तो उसके पास, आपके पास बचे हैं सिर्फ इतने ही चांस। अब उसमें आपको कैसे यूज करना है वो आप खुद डिसाइड करिए। अब यहाँ पर जब तक चांस 5 से बड़ा रहेगा तब तक नॉर्मली लिख के आएगा कि यू हैव 7 चांस 6 चांस ओनली। तो अब यहाँ पर आंसर लेगा। जब आंसर लेगा तो आंसर तो हमारा इनपुटेड हो जाएगा, और ये वो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। तो यहाँ पर हम अब इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ जो आंसर होगा, आंसर इसके इक्वल टू हो वर्ड के, जो वर्ड वहां से रैंडमली गेस होके आया हो, तब हम प्रिंट कर देंगे यू, यू आर राइट, यू आर राइट। फिर हम अपने कोड पे चले जाएंगे, यू आर राइट, फिर वर्ड को प्रिंट कर देंगे कि कौन सा वर्ड। हाँ, और नीचे लिख देंगे ब्रेक। ब्रेक क्या करता है, लूप को रोक देगा। जैसे अब अगर हम ब्रेक नहीं लिखेंगे तो जितने चांस बचेगा उतने चांस तक लूप चलता रहेगा, लेकिन अगर हम ब्रेक लिख देंगे तो अगर पहले ही चांस में अगर आंसर सही आ गया तो लूप रुक जाएगा और कोड खत्म हो जाएगा। उसके बाद अब एक और स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, इलिफ स्टेटमेंट। इलिफ स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, जब आंसर नॉट इक्वल टू हो, आंसर नॉट इक्वल टू वर्ड, मतलब जो आंसर मिले हमें वो वर्ड के इक्वल टू ना हो, मतलब दूसरा कोई अलग रैंडमली पिक किया हुआ यूजर का इनपुटेड वर्ड हो। तब हम क्या लिखेंगे, प्रिंट oops ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। अब यहाँ पर हमारा कोड खत्म होता है, लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ बचा है। अब हम जो यहाँ पर चांस लिखे हैं तो ये चांस कब 5 से कम होगा वो भी हमें बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कहाँ पर प्रिंट के नीचे नहीं लिखेंगे, एलिफ के नीचे लगेंगे, इस वाले लाइन में। इंडिटेशन का ध्यान रखिएगा, अगर आप इस कोड को बिना इंडिटेशन का ध्यान दिए रन कराएंगे तो एरर आएगा, लेकिन आप अगर उसको फिर से चेक करेंगे तो आपकी डीबग करने की स्किल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होती जाएंगी। इसीलिए अगर कोई कोड अगर आप किसी एआई से भी मंगाते हैं तो उसको आप खुद से करिए, और खुद से करने के बाद उसको खुद से कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद खुद डीबग भी करिए कि कहाँ हमने छूटा है, कहाँ एरर हुआ है। इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होती जाएंगी।
हम यहाँ पे लिखेंगे चांस। अब चांस क्या होगा? चांस, हमने चांस लिख दिया। जब ये ब्लॉक ऑफ कोड इतना यहाँ से यहाँ तक जब ये रन कर लेगा इतना पूरा, पूरा होने के बाद जब हमारा इस लाइन पे आएगा तो चांस को हम करेंगे माइनस इक्वल टू 1। जो चांस होगा वो 1 से माइनस हो जाएगा। तो जब क्या होगा कि अगर एक यूजर एंटर किया आंसर, तो जब ये ब्लॉक रन होगा तो चांस 1 से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर चांस की वैल्यू 7 हो जाएगी, फिर यहाँ पर 7 हो जाएगी, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7। जब 7 कंपेयर करेगा तो 7 यहाँ पर आएगा, तो ये लिखेगा यू हैव ओनली 7 चांस ओनली। अब मान लीजिए ऐसे ही 3-4 बार रन किया और यहाँ पर चांस की वैल्यू 5 हो गई, तो 5 में से जब 1 माइनस होगा 4 आ जाएगा। तो जब यहाँ पर आएगा तो चांस तब भी 0 से बड़ा है, तो मतलब लूप चलेगा। और जब लूप चलेगा तो यहाँ पर चांस की वैल्यू जब ये चेक करेगा तो यहाँ पर 5 क्या लिखा है, चांस स्मॉलर देन, तो ये वाली वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तो ये इस ब्लॉक पे नहीं आएगा, तो ये इसी ब्लॉक को रन कराएगा। जब इस ब्लॉक को रन करेगा तो लिखेगा सो सैड यू हैव ओनली चांसेस, और जितने चांस बचे होंगे 4 चांस, तो 4 चांस दिखाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको रन करा के चेक कर लेते हैं। अब हम एक चीज और कर सकते हैं, जैसे अगर आपको पता ना हो कि कौन कौन सा रैंडमली नंबर हो, तो आप यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं कि इसको प्रिंट कर लीजिए। इसको प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट वर्ड लिस्ट, वर्ड लिस्ट, प्रिंट वर्ड लिस्ट। अब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से वर्ड है, आप उसमें से वर्ड डाल करके ट्राई कर सकते हैं। अब आप इसको भर दीजिए, कम से कम 20-30 वर्ड डाल दीजिए, उसको प्रिंट करा लीजिए, फिर उसमें से कोई वर्ड चूज करके इसमें इनपुट कीजिए, फिर चेक कीजिए कि क्या मैं सही गेस कर रहा हूँ। गेसिंग स्किल्स अच्छी होती जाएंगी। अब हम रन करा दिए। अब हम अपने कोड पे आते हैं। देखिए, अब हमने क्या किया, इट इज अ वर्ड गेसिंग गेम, कंप्यूटर रैंडमली पिक ए वर्ड, यू एंटर योर वर्ड एंड मैच इट, इफ डू नॉट मैच योर वर्ड यू लूज। हमने अपना नाम एंटर कर दिया, मान लीजिए मेरा नाम शुभम है। शुभम एंटर कर दिया। योर गेम स्टार्टेड शुभम, रैंडम वाटर कंप्यूटर कीबोर्ड माउस फ्लावर पॉट टेबल शुगर, यू हैव 8 चांस ओनली। देखिए यहाँ पर 8 चांस ओनली आया। अब हम क्या करेंगे, एंटर योर वर्ड। अब हमें इसमें से कोई एक वर्ड डालना है जो इसमें करेक्ट होगा। तो इसमें हम डाल दें, पहले हम रैंडम ही डालेंगे, RANDOM। अब रैंडम डाल दिए। ओप्स ट्राई अगेन। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यू हैव 7 चांस ओनली। अब देखिए चांस 1 से माइनस हो गया, यहाँ पर चांस 1 से माइनस हो गया। अब फिर जब हम अगला डालेंगे तो मान लीजिए रैंडम का वाटर, हम वाटर डालेंगे, WATER। अब फिर देखिए गलत हो गया, लेकिन हमारा लूप बंद नहीं हुआ है। लूप 8 चला, 7 चला, 6 चला। अब हम मान लीजिए यहाँ पर डालेंगे कंप्यूटर, कंप्यूटर। ओप्स ट्राई अगेन, कहने का मतलब ये सब रॉन्ग है। फिर हम डालेंगे कीबोर्ड, BOARD, कीबोर्ड। ऊप्स ट्राई अगेन। अब देखिए यहाँ पर जो 6 चांस तक तो सही आया, लेकिन सो सैड यू हैव ओनली 4 चांस, यू हैव ओनली 4 चांस, क्योंकि 5 वाला चांस ये रहा। क्योंकि यहाँ पर तो हमने वहां पर क्या लिखा था, हमने वहां पर लिखा था, जैसे कोड में आया देखिए, कोड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमने लिखा था चांस 5 से छोटा हो और यहाँ पर 5 से बड़ा हो, मतलब 5 की बात नहीं की गई थी। तो अगर 5 की बात नहीं की गई थी तो इसको भी हम बराबर कर लेते हैं, यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन लगा देंगे। अब क्या होगा कि 5 भी ऐड हो चुका है, 5 भी ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर जब 5 भी ऐड हो चुका है, तो अब हम अगर इस कोड को रन कराएंगे तो जो उसमें 5 नहीं आया था, 6 के बाद एक ब्लॉक छोड़ के जो 5 का था, लेकिन 5 वहां पर शो नहीं कर रहा था, तो अब वहां पर 5 भी शो करेगा। तो जैसे अगर इस ब्लॉक को रन कराएं हम, तो रन करा दिए, फिर से वही आ गया। अब हमने मान लीजिए कोई पंकज नाम का लड़का है, तो पंकज, पंकज डाल दिए, पंकज एंटर किए। योर गेम इज स्टार्टेड पंकज, तो एंटर योर वर्ड। सबसे पहले पीछे से शुरू करेंगे, SUGAR। ओप्स ट्राई अगेन, ठीक है कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करेंगे, लिखेंगे टैबलेट। ओप्स ट्राई अगेन। अब मैं यहाँ पर आपको, अगर मान लीजिए डाल दिए सही हो गया, तो लूप फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर मैं कुछ रॉन्ग वर्ड्स लिखूंगा जो लिस्ट में नहीं है। तो जैसे अब यहाँ पर मैं लिख दूं, अपना नाम लिख दे रहा हूँ। देखिए,
फिर से आया, लेकिन इस बार देखिए यहाँ पर क्या आया, यू हैव 5 चांस ओनली, क्योंकि 5 चांस को हमने अपने ऊपर वाले कोड में लिखा था। 5 चांस को इक्वल टू कर दिया इस वाले ब्लॉक में, तो ये यू हैव 5 चांस दिखा रहा है। अगर इसको इक्वल टू को यहाँ लिख देते तो ये सो सैड यू हैव ओनली 5 चांसेस ही दिखाता। तो आपको इतना याद रखना है कि कहाँ पर ऑपरेटर का यूज कैसे करना है। आप यूज कोडिंग करते वक्त उसको चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। फिर एंटर योर वर्ड, अब मान लीजिए मेरे पास 4 चांस बचा है। अब यहाँ पर मैं अपने इसी में से कोई एक वर्ड डालूंगा, जैसे फ्लावर पॉट डाल रहा हूँ। मान लीजिए FLOWER फ्लावर पॉट, फ्लावर पॉट डाला, एंटर कर दिया। फिर यहाँ पर रॉन्ग आंसर, यू हैव एंटर योर वर्ड फ्लावर पॉट इज रॉन्ग। ओके, तो अब हम यहाँ पर डाल दें, यार नहीं आएगा क्या, मेरा लक बहुत, क्या ही बताएं। oops ट्राई अगेन, फिर से ऑनलाइन होते तो कमेंट करते आप लोग तो थोड़ा अच्छा लगता। कीबोर्ड डालते हैं, शायद हो जाए। ई ई ओ, यू आर राइट, देखिए आ गया ना मेरे पास। 3 चांस था, 3 चांस बचा था, अगर यहाँ पर रॉन्ग कर दो तो फिर दूसरा आता। लेकिन हमने क्या किया, एंटर योर वर्ड, मैंने कीबोर्ड डाला, यू आर राइट, कीबोर्ड ही मेरा सजेस्टेड वर्ड था। उसके बाद लूप रुक गया। तो ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है हमारा, इसीलिए लगाए थे कि जब हमारा आंसर सही हो, करेक्ट हो जाए, तो लूप रुक जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा कोडिंग सिस्टम सही चल रहा है। बस ये बात याद रखिएगा कि आप बीच बीच में कमेंट्स लिखते रहिएगा। जैसे अब हम यहाँ पर लिखते हैं, कमेंट बनाने के बाद भी लिख सकते हैं और बनाते वक्त भी लिख सकते हैं। बनाते वक्त लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, जैसे यहाँ पे लिख देंगे importing रैंडम मॉड्यूल। यहाँ पर हमने रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हम लिख दें एंटर यूजर नेम। फिर इसको हम थोड़ा होम एडजस्ट कर लें। फिर यहाँ पर क्या है, ये सब प्रिंट है, एंटर योर नेम। फिर डबल क्लिक, फिर यहाँ पर लिख देंगे क्रिएटिंग ए लिस्ट फॉर रैंडम वेरिएबल, सॉरी रैंडम वर्ड है ना, रैंडम वर्ड, मतलब रैंडम वर्ड्स के लिए एक हम लिस्ट को असाइन करेंगे। फिर ये वर्ड डॉट लिस्ट, ये तो वर्ड को प्रिंट करेगा। फिर इसमें तो वर्ड की चॉइस होगी कौन सी वर्ड चूज करना है। उसके बाद वाइल लूप का यूज करना है। फिर कंट्रोल स्टेटमेंट्स लगाना है, इसलिए लगाना है कंट्रोल स्टेटमेंट हमने इसलिए लगाया था, चांस को थोड़ा स्पेशल वे में दिखाने के लिए। इफ चांस लोअर देन 5, लोअर देन 5, ज्यादा बड़ा होता है, हम इसको छोटे में लिखेंगे। स्टेटमेंट फॉर चांस वैल्यूज, yes चांस वैल्यू फॉर above and less than 5, स्टेटमेंट ऑफ चांस वैल्यूज above and 5। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा हैशटैग इनपुट आंसर, आंसर्ड वर्ड। फिर ये तो जानते हैं, लेकिन इफेक्ट देते हैं, इसलिए इसको लगाया है हमने, फॉर ब्रेक द लूप। लूप तो लगातार चलता नहीं रहेगा। फिर इसके नीचे हमने क्या किया, चांस से हैशटैग चांस लेसिंग, या फिर चांस -1।
या फिर नहीं भी लिखेंगे चांस वाले में तो चल जाता है, ये समझ में आ जाएगा इसमें क्या लिखे हैं। एक लाइन का तो ये है कि चांस में से वन माइनस हो रहा है। ये चांस है, अगर चांस की वैल्यू 5 होगी, माइनस इक्वल टू 1 करेंगे तो 3 आ जाएगी।